बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए चरिया श्रेणी आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए श्रवण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यूट्यूब पर एवं फेसबुक के माध्यम से लाइव जुड़े समस्त दर्शकों को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य मुनिश्री के द्वारा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान 4 पंक्तियां पूज्य चरणों में सौंपता हूं और मंगलाचरण की 4 पंक्तियां सौंपते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और पूज्य श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि बंजर जीवन में खुशियों की फुलवारी सी बो जाए, कि बंजर जीवन में खुशियों की फुलवारी सी बो जाए। आशा की बरसा हो निस दिन घोर निराशा खो जाए, कि आशा की बरसा हो निस दिन घोर निराशा खो जाए। कि स्वर्ग यहीं पर आ जाएगा, कि स्वर्ग यहीं पर आ जाएगा, ईश्वर वसित ना कर दे। कि स्वर्ग यहीं पर आ जाएगा, ईश्वर वसित ना कर दे। सारी दुनिया बावनतम सम्मेद शिखर सी हो जाए, कि सारी दुनिया बावनतम सम्मेद शिखर सी हो जाए। और अब मैं पूज्य मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूं कि मुनिश्री देश विदेशों से आए हुए समीचीन विकल्पों को आप पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष रखें ताकि इन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें प्राप्त हो सके। पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो कि हमारे मन में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्प, अनेकानेक जो प्रश्न हैं उनको हम मन से अपने मन में जो उठते विकल्प हैं उनको निर्विकल्प कर सकते हैं। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से हम सभी प्रतिदिन उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगमुक्त विधि से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सौरई ललितपुर उत्तर प्रदेश से दीपचंद जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जल छानने के उपरांत जो जीवानी को नाली में बहा देते हैं तो उसका क्या दोष लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जो पानी की बिलछानी होती है उसे जिस स्थान से पानी खींचा है उसी स्थान पर वापस भेजने का अर्थ ही बिलछानी कहा जाता है। ये किंचित भी योग्य नहीं है कि कहीं की बिलछानी हम कहीं अन्य स्थान पर पहुँचे। आगम में तो आचार्य महाराज स्पष्ट कहते हैं जिस कुएं से पानी खींचा है उसी कुएं में नीचे पानी के पास पहुंचकर ही बिलछानी का विसर्जन होना आवश्यक है। ना कुएं के ऊपर से डालना,
ना एक कुएं का दूसरे कुएं में फेंकना, यह हिंसा का ही साधन कहा गया। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो नल के द्वारा किसी थैली या छन्ने से जो विलछानी या पानी गालन छानने की क्रिया हो रही है, ये किंचित भी शास्त्रोक्त पद्धति नहीं है। या और आगे बढ़कर हम ये सोचे कि हमने तो नल पर थैली लगा दी या कपड़ा लगाकर पानी छान दिया और वह विलछानी नाली में बहा दी, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उस पानी को छना पानी कहा ही नहीं जा सकता। छना पानी वही है जब पानी खींचने के बाद या पानी लेने के बाद जहाँ से पानी प्राप्त हुआ है उसी स्थान पर पुनः उसकी विलछानी को पहुँचाना, वह भी दोहरे छन्ने से जिसमें से सूर्य की प्रकाश की किरणें अंदर नहीं आ रही है, ऐसे वस्त्र से छने हुए पानी को पुनः यथास्थान विलछानी को पहुंचाना, उसे ही आगम में पूर्वाचारों ने छना हुआ पानी कहा है। वर्तमान में चाहे नल में, टोटी में या सामान्य रुमाल आदि आदि से जो हम पानी गालन छानने की क्रियाएं कर रहे हैं, वह किंचित भी छानने के कोटि में नहीं आता, वह हिंसा जन्य ही सावध्य क्रिया ही कहलाएगी। उससे नियम से हमें अशुभ और पाप के कर्मों का ही आश्रय होगा। आगम में कथानक आता है, एक माँ ने मात्र एक बूंद विलछानी जो कुएं से पानी खींचने के उपरांत धोखे से किसी के पैर में पड़ गई, तो उसे अनेक भाव में सुकरी, कुकरी, त्रियंजनी, पता नहीं कितनी कितनी दुर्योनियों में खराब गतियों को प्राप्त करना पड़ा। फिर एक बूंद विलछानी अन्यत्र बहने से, गिरने से इतना बड़ा फल मिलता है, तो साक्षात जो उस विलछानी को नाली में बहा रहा है या अन्यत्र कहीं छोड़ रहे हैं, उस थैली में ही वह जीव अटक के रह रहे हैं, यह परिपूर्ण रूप से हमारे आने वाले समय के लिए बहुत बड़े पाप और बहुत बड़े कष्टदायक दिनों को देने का साधन बनने वाला है। इसलिए नाली में बहाना हो, चाहे थैली में बांध कर रखा हुआ वह विलछानी हो, वह परिपूर्ण रूप से हमें त्रियंच आदि गतियों में, नरक आदि गतियों में ही पहुंचाने वाले होंगे। अन्य उससे और कोई दुर्दशा या दुर्योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए नरक निगोद या वह खराब त्रियंच योनि से बचने का अगर पुरुषार्थ करना है, तो हमें आगमोक्त विलछानी के विषय में समझकर निर्णय करना होगा। विलछानी नाली में बहानी नहीं चाहिए, ना थैली लगाकर पानी छानना चाहिए। जो दोहरे छन्ने से विलछानी की व्याख्या की है, उसी प्रकार से विलछानी यथास्थान जहाँ से पानी आया है वही पहुँचाना होगा। इसलिए वह नाली में बहाने वाला जो विलछानी को नाली में बह रहा है, भले ही पानी है, पर वह हिंसक ही है, अहिंसक नहीं है। यही आपके लिए संक्षेप में सम्यक समाधान। अगला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, समभाव और सम्यक्त भाव में क्या अंतर है? मोह और क्षोभ से रहित कौन सा भाव है एवं श्रावक तथा व्यक्ति की अपेक्षा से कौन सा भाव श्रेयस्कर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम्यक भाव को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंतों ने प्रारंभिक भाव को ही बताया है, तो उसका नाम साम्य भाव या समता भाव। जब तक सभी जीवों के प्रति, सभी तत्वों के प्रति, सभी द्रव्यों के प्रति समता भाव या साम्य भाव नहीं है, तब तक सम्यक्त यानी समकित प्राप्त होने वाला नहीं। तत्वों के प्रति श्रद्धान होने से ही सम्यक्त की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन के साथ जो भाव होते हैं उसे सम्यक्त भाव कहा जा सकता है। पर उन सम्यक्त भाव को या श्रद्धान को प्राप्त करने से पूर्व हमें अपने स्वयं के जीव द्रव्य के साथ साथ
अन्य सभी जीव द्रव्यों के प्रति समता परिणाम, समता भाव या साम्य भाव धारण करना आवश्यक। अगर किसी कसाय के वशीभूत होकर या अन्य किसी परिणामों के कारण से जीव अपने ही जैसे सभी जीवों को या सभी जीवों जैसे ज्ञान दर्शन स्वरूप अपने जीव पर श्रद्धान नहीं कर पा रहा है, तो उसको श्रद्धान या सम्यक दर्शन प्राप्त होना संभव नहीं। इसलिए उस सम्यक भाव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भाव की कोई आवश्यकता है तो साम्य भाव, समता परिणामों की आवश्यकता है, और वह समता परिणामों से ही जीव सम्यक और सम्यक भावों को प्राप्त कर सकता है। रही बात मोह और क्षोभ के विषय में, क्षोभ एक कार्य है और उस क्षोभ को प्राप्त करने के लिए मोह कारण है। जैसे साम्य भाव कारण है और सम्यक भाव कार्य है, ऐसे मोह भाव या मोह, मोहनीय कर्म कारण है क्षोभ को उत्पन्न करने के लिए। जैसे कोई शांत सरोवर है, तालाब है, उसमें कोई कंकड़ डालने से जैसे उसमें वलय तरंग उठती है, ऐसे ही हमारे मन में, हमारी आत्मा में जो किसी भी प्रकार का संकल्प विकल्प है, दोनों भिन्न हैं। क्या ये वस्तु मेरी है, मैं उसका हूँ, इस रूप जो संकल्प विकल्प है, इन संकल्प विकल्पों से जो मन में, आत्मा में तरंगे उठ रही है, इसके कारण से वह जो परिणाम हो रहे हैं उसे क्षोभ का, चाहे क्षोभ वह सुख रूप हो सकता है, चाहे दुख रूप हो सकता है, चाहे अच्छे के लिए विकल्प हो, चाहे बुरे के लिए विकल्प हो। ये मोहनी कर्म के निमित्त से अच्छा बुरा, अपना पराया, इसका आदि आदि जो कुछ भी संकल्प विकल्प मुझे अपने भीतर प्राप्त हो रहे हैं, वे संकल्प विकल्प क्षोभ रूप ही कहे गए। जैसे पानी में डाला हुआ कंकड़ पानी में क्षोभ करता है, क्षुभित करता है, ऐसे ही मेरे भीतर उठे हुए मोहनी कर्म के कारण से जो संकल्प विकल्प है वह मेरे लिए क्षोभ भाव है। ये दोनों में से, इन दोनों में से मोह, क्षोभ, साम्य और सम्यक, इन सभी में से श्रावक के लिए और व्रतियों के लिए सर्वोत्कृष्ट कोई भाव है जिसे प्राप्त करने की आवश्यकता है प्राथमिक अवस्था में, चाहे श्रावक हो चाहे व्रति हो। उन दोनों को भी मोह क्षोभ से रहित होकर जो साम्य भाव है, सभी जीवों के प्रति समता परिणाम, सभी द्रव्यों के प्रति साम्य भाव है, उसे प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है। किंचित भी मोह और या क्षोभ के निमित्त से अन्यथा प्रवृत्ति करते हुए संकल्प विकल्प को प्राप्त करना श्रावक और व्रति के लिए योग्य नहीं कहा गया। श्रावक और व्रति के न किंचित भी मोह के कारण जो विपरीत हो, चाहे सुख रूप दुख रूप परिणाम हो रहे हैं, वे क्षुभित परिणाम उसे कर्म का बंध ही कराने वाले, और कर्म बंध से छुटकारा देने के लिए, कर्म बंध के आश्रय से रोकने के लिए कोई कारणभूत है तो जीव के वह साम्य समता भाव ही है। इसलिए श्रावक के लिए, व्रति के लिए सर्वोत्कृष्ट श्रेयस्कर कोई भाव है जिसे उन्हें ग्रहण करने हैं तो सर्वप्रथम साम्य भाव है, और उसके उपरांत कोई भाव है तो वह सम्यक भाव है। मोह क्षोभ भावों को छोड़कर साम्य भावों से सम्यक भाव को प्राप्त करना, यही एक श्रावक और व्रति के लिए श्रेयस्कर कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती कामनी जैन, मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मनीषी के समक्ष रख रहे हैं। गुरुवर, मेरा विकल्प है, प्रातःकालीन स्तुति में पढ़ते हैं कि 24 पोरों में विराजित 24 तीर्थंकरों को मेरा नमस्कार हो। तो गुरुवर, कैसे 24 अंगुलियों के 24 पोरों में 24 तीर्थंकर कैसे विराजमान है, कृपया सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के एक हाथ में 12 पौर होते, एक हाथ के 12 और दूसरे हाथ के 12, ऐसे 12 और 12 इन 24 पौरों में 24 तीर्थंकर भगवान की संकल्पना की जाती। जरूरी नहीं है कि इधर ऋषभनाथ हो और अंतिम में महावीर हो।
हम यथातथानुपूर्वी से या क्रम पूर्वी से जैसे हमें अनुकूलता हो वैसे उन 24 पौरों में उनकी संकल्पना करना आवश्यक, क्योंकि जो स्तुति आदि में कहा है कि हमें कोई इन पौरों पे नाम नहीं लिखने कि आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ किसी के नाम नहीं लिखने। अभी तो 24 तीर्थंकरों की संख्या होती है और हमारे हाथों में भी 24 पौर ही हुआ। तो जब भी सबसे सुबह उठकर हम हाथों को देखेंगे तो उन 24 पौरों से हमें 24 तीर्थंकरों का स्मरण हो जाए, 24 तीर्थंकरों की याद आ जाए। इस कारण से आचार्य भगवंतों ने या स्तुतिकारों ने इन 24 पौरों पर 24 तीर्थंकर की संकल्पना की गई। ये मात्र ध्यान का विषय है, चिंतन का विषय है, ना कि उनको अगर हम सर्वथा ही इन 24 पौरों में तीर्थंकर को विराजमान मानेंगे या करके रखेंगे तो घर का कोई कार्य हम कर ही नहीं सकते। ये मात्र ध्यान का, चिंतन का विषय है कि सुबह उठकर हमारी दृष्टि कहीं अन्यत्र ना चली जाए। सुबह उठकर बहुत सारे जीव चाय पीने में लग जाते हैं, कोई अपना चेहरा देखने में लग जाता है, कोई अपने मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप को जांचने में लग जाता है। तो उसके पहले जो परमात्मा का स्मरण हो जाए उसके लिए एक सांकेतिक चिन्ह बताया गया है। इतना ही नहीं, अपितु हाथ खोलने पर अपनी ये जो रेखाएं होती हैं उन रेखाओं को भी जोड़ने से कभी कभी सिद्ध शिला का भी आकार बन जाता। तो उनको देखकर सिद्धों का स्मरण करें, 24 पौरों से 24 तीर्थंकरों की याद करें। इस कारण से इनकी संकल्पना की गई है ध्यान में और चिंतन में। इसलिए क्योंकि आने वाला मेरा जो दिन है, जिसकी सुबह अच्छी हुई उसका दिन भी अच्छा होता है। इसलिए हमारा दिन, हमारी सुबह, हमारा जीवन बेहतर से बेहतर हो, इसलिए इन 24 पौरों में 24 तीर्थंकरों की संकल्पना, इन रेखाओं में कहीं ध्वज, कहीं पर चंद्रशिला आदि की संकल्पना करके पंच परमेष्ठी आदि का स्मरण हो। किन्हीं आचार्य कवि के महाराज भगवान की अपेक्षा से 5 उंगलियों में पंच परमेष्ठी को स्मरण किया जाता है। ऐसे अनेक संकल्पनाओं से अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए ये ध्यान और चिंतन का विषय बनाया दिया गया है। आप यहाँ से भी आदिनाथ आदि को स्मरण कर सकते हैं, यहाँ से, इधर से, जैसे भी हो। 24 प्रतीकात्मक है क्योंकि 24 तीर्थंकरों की संख्या है। संख्या में समानता होने के लिए प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है सरस्वती पुत्र पंडित प्रतिष्ठाचार्य मुकेश जी विनम्र, गुड़गांव हरियाणा से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सभी आज देख रहे हैं कि हमारा समाज विभिन्न पंथों में बढ़ता चला जा रहा है। मेरी शंका आपके सामने ये है कि मोक्ष मार्ग में पथ महत्वपूर्ण है या पंथ महत्वपूर्ण है? अगर पथ महत्वपूर्ण है तो पंथों में ऐसी उलझन क्यों है? नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहली बात, सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती। जो आपकी जिज्ञासा या विकल्प प्रश्न है, वास्तव में यह मात्र आपकी अकेले की नहीं है, अपितु ऐसे अनेक जीव सामने और परोक्ष रूप से इन्हीं विषयों को चिंतन करते हैं कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्यों देखा जा रहा है। ये मात्र आगम के अगर परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग को ही सिद्ध शिला का पथ कहा गया है। और इस पथ के साथ साथ जब जीव के भीतर की अहंकार या अहम की जो बिंदी है, जैसे ही उस पथ पर अहम की बिंदी पहुंच जाती है, वही पथ से पंथ बन जाता है। चाहे जितने जितने वर्तमान में बने हुए पंथ हो, जितने जितने बने हुए भेदभाव हो, वे मात्र और मात्र मुकेश जी जीव के स्वयं के अहंकार के पीछे ही है। आगम में आज तक
और भविष्य में भी तीर्थंकर भगवान के वाणी के अनुसार मात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा ऐसा एक ही पथ था है और एक ही पथ रहने वाला है। अंतर इतना है जितने जितने अहंकारी जीव है वे पथ के माथे पर जाकर बैठ जाते हैं और पथ को पंथ बना देते। चाहे किसी एक विशेष पंथ का हो, चाहे किसी ग्रंथ के निमित्त से हो, किसी भगवान के निमित्त से हो, या चाहे किसी निर्ग्रंथ गुरु के निमित्त से भी, जो समाज में उस पथ से पंथ बना रहे हैं उन्हें आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसका उत्तर कर्मों के द्वारा अवश्य प्राप्त हो जाए। ये जितने जितने अहंकारी जीव है उन्होंने अपनी अपनी क्रियाओं में, अपनी अपनी उन धार्मिक अनुष्ठानों में ग्रंथों के नामों से, परमात्मा के नाम से और गुरुओं के नाम से जितना जितना बंटवारा और भेदभाव करके रखा है, वे ही अहंकारी जीव पथ को पंथ बना रहे। आज की ही नहीं अपितु हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी बात अगर भी हम उठा के देखें तो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के सामने भी एक ही पथ था, पर तब भी एक अहंकारी जीव उठ के खड़ा हुआ था कि मैं जब तीर्थंकर बनने वाला हूँ तो इन तीर्थंकर के सामने क्यों बैठूंगा। जैसे ही उस पथ पर उस अहंकारी मारीची ने बिंदी लगा दी थी, उसने 363 पंथ बना दिए थे और इन 363 पंथों के कारण ही आज जीव इतना भ्रमित हुआ है। और वे ही पंथ कम करते करते तब तो 363 पंथ थे, आज फिर भी सीमित है, संख्या भी सीमित हो गई है और पंथ भी सीमित हो गए हैं, क्योंकि जीवों की सोच भी सीमित हो चुकी है। इसलिए हम अपने भीतर की उन अहंकार को, विकल्पों को छोड़कर पथ पे बैठे हुए अहंकार की बिंदी को मिटाने का प्रयास करें तो नियम से पथ पर चलने का पुरुषार्थ कर सकते, क्योंकि विश्वास मानना पंथ पे चलने से किंचित भी कल्याण होने वाला नहीं है। जितने जितने पंथ बने हैं, जितने जितनी आमनाएं, जितने जितने भेदभाव बने हैं, वह सब कुछ ये मात्र वर्तमान के अहंकारियों की ही देन है। और अहंकारियों का क्या होता है वह आप किसी और से मत पूछना, जाकर रावण, कंस और कौरवों से पूछ लेना। किसी का वंश, किसी का धन, किसी का वैभव अगर किसी से छीना है तो उनके अहंकार ने ही छीना है। इसलिए पंथ पर की अहम की बिंदी मिटा दो। पथ था एक ही था, एक है और एक रहेगा। अंतर हमें अपने अहंकार को छोड़कर, भेदभाव को छोड़कर, बंटवारा छोड़कर एक में रहना होगा। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है पंडित संतोष कुमार जी, सोरई, साड़ूमल, उत्तर प्रदेश से, जिनको विगत पंचकल्याण, सोरई पंचकल्याण में परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे पंडित संतोष जी अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी समीचीन विकल्प, अभी जैसे कि प्रथम समीचीन भैया दीपचंद जी की बात रखी गई और यथार्थ है कि कुलाचार है पानी छानना, रात्रि भोजन और हिंसा से बचने के लिए चंदेवा। तो महाराज जी एक बात याद आई कि वो विजय सेठ और विजय सेठानी जो थे उनके ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उस बिलछावनी के दोष के निवारण के लिए महाराज ने जो चंदेवा की बात कही थी और वो चंदेवा काले से सफेद हो गया था। तो वो तो जमाने की बात थी, उस समय भी चंदेवा था। आज कई लोग विकल्प करते हैं कि महाराज जी अब तो क्या है, छठ है तो अब चंदेवी की क्या आवश्यकता है। तो महाराज हम चाहते हैं कि लोगों को आभास हो कि चंदेवा क्या है और क्यों आवश्यक है और कहाँ कहाँ श्रावकों के लिए चंदेवा होना चाहिए। महाराज इस समीचीन विकल्प का शंका समाधान हम चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आगम के परिप्रेक्ष्य में श्रावकों के लिए 7 जगह पर चंदवा लगाने की अनिवार्यता आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में कही।
आवश्यकता नहीं अपितु अनिवार्य रूप से 7 स्थानों पर चंदोवा बांधने के लिए श्रावक के लिए आज्ञा आगम ग्रंथों में दी गई। ये वर्तमान के जीवों का स्वयं का प्रमाद है, कुशल क्रियाओं में अनादर के परिणाम है कि वे कहते हैं पक्का मकान है, अमुक है, ऐसा है, वैसा है। ये जीवों की वर्तमान की प्रमादजन्य स्थिति है। जब पूर्वाचार्यों ने इन बातों को लिखा है, उन 7 स्थानों में से जहाँ श्रावक निद्रा को प्राप्त करता है, जहाँ भोजन बनाया जाता है, जहाँ भोजन किया जाता है, जिनको पंच सूना, शायद आपने सुना होगा, पंच सूना जो कहते हैं, घिनौची, उकली आदि, उन स्थानों पर भी आगम में चंदोवा बांधने की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की है। ये तर्क के साथ, आगम के साथ हमें समझना होगा। ये आगम का प्रमाण आपके लिए दिया। अब तर्क से भी अगर हम समझे, जब आपकी शादी हुई थी संतोष जी, तो आप किसी इस संसार के वधू को वरने के लिए गए थे क्या? जब आपकी शादी हुई थी, किसी कन्या को वरने के लिए जा रहे थे, तो घर के कुछ 4 बुजुर्ग लोग आपके ऊपर चादर तान के चल रहे थे। जब एक संसार की वधू को वरने जाने वाले किसी जीव के ऊपर 4 व्यक्ति चदरा चंदोवा तान कर चलते हैं, तो जो निर्ग्रंथ और परमात्मा जिन्होंने मुक्ति वधु को प्राप्त कर लिया और ये निर्ग्रंथ मुक्ति वधु को प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उनके माथे पर चंदोवा बांधने के लिए हमें क्यों विकल्प होता है? दूसरी बात, तर्क के साथ भी समझे तो जैसे आहार करते समय या परमात्मा का अभिषेक पूजा करते समय जो चंदेवा बांधने की अनिवार्यता है, उस विषय में भी समझे, क्योंकि छत पर चींटी, छिपकली आदि जीव यत्र तत्र घूम सकते, पर जितनी आसानी से छत पे घूमते हैं उतनी आसानी से वे कपड़े पर नहीं घूम सकते। इसलिए ये दूसरा तर्क हुआ। और तीसरा तर्क ये है कि अगर आगम की और पुराने नए घरों की बात कर दे कि पुराने घर खपरेल के थे, कच्चे थे, मिट्टी गिरती थी, नहीं, अगर ऐसा मानेंगे तो चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि आदि राजा महाराजाओं के जो 64 खंड के महल थे वे कहाँ गए? 84 खंड के जो महल थे वे कहाँ गए? 84 जितने जितने, क्योंकि ये पक्का मानना चक्रवर्ती के तो 84 खंड होते हैं, पर सामान्य से सामान्य राजा भी होता है तो उसका सिंगल मंजिल का कभी मकान नहीं होता। जब वह इतने मंजिल के मकान होंगे तो क्या माँ खपरेल में रहते होंगे? नहीं रहते होंगे। तब उनके घर में जब चंदेवा बांधा जाता था तो हम अपने प्रमाद को छुपाने के लिए पक्का मकान है, सीमेंट कंक्रीट के घर है आदि कहकर क्यों छुटकारा पाना चाहते? आगम के भी परिप्रेक्ष्य में 7 स्थानों की अनिवार्यता है और उसके साथ साथ तर्क से भी हमने समझा कि उन चंदोवा की वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी सम्मान रूप पहला, दूसरा अंतराय आदि कीड़े आदि ना गिरे इसलिए, और तीसरा यह एक आगम उक्त व्याख्यान है, इसलिए इन तीनों कारणों से हमें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी इस चंदोवा को प्राप्त करना या बांधना आवश्यक है। और विशेष करके मुनिराजों के लिए तो अनिवार्यता इसलिए कही गई है क्योंकि वे तो तुम्हारे लिए देव, शास्त्र और गुरु की कोटि में आते हैं। जहाँ देव, शास्त्र, गुरु विराजमान होते हैं वहाँ चंदेवा होना अनिवार्य है और श्रावकों को भी अन्य 7 स्थानों में अनिवार्य है। यही आपके लिए समाधान। आप सभी देख रहे थे पूज्य मुनिश्री के द्वारा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यदि आप प्रतिदिन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए सुप्रभ उवाच। सुप्रभ उवाच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को सुप्रभ उवाच की लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान देख सकें। आप समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। फेसबुक पर सर्च करें सुप्रभ उवाच। सुप्रभ उवाच पेज को लाइक कीजिए और पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान देखिए।
यदि आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई समीचीन विकल्प है और आप उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान पूज्य मुनिश्री से चाहते हैं तो आप हमें अपना समीचीन विकल्प निम्नलिखित नंबरों पर भेज सकते हैं। हमारे नंबर हैं 8707548811। हिंदी में नोट कीजिए 8705484811। हमारा दूसरा नंबर है 7415306441। हिंदी में नोट कीजिए 7415306441। आप अपना समीचीन विकल्प हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। द्वारा नोट कीजिए samyak.samadhan@gmail.com। जय जिनेन्द्र।